स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर 5, बुक का सफ़ा नंबर 26 और हमारे सबक का नाम है, आज हमारे टॉपिक का नाम है शिमला कॉन्फ्रेंस और इंतखाबात। शिमला कॉन्फ्रेंस से मुराद यानी कि कॉन्फ्रेंस तमाम सियासी पार्टीज़ किसी बात पर मुत्तफिक होने के लिए, किसी चीज़ का ऐलान करने के लिए, कोई बिल पास करने के लिए जब इजलास मुनक्कद करती हैं तो वो एक कॉन्फ्रेंस की सूरत इख्तियार कर लेता है, उसी को कॉन्फ्रेंस कहा जाता है। अब हमने एक उसमें फ़र्क देखना है कि शिमला कॉन्फ्रेंस और शिमला वफ़द, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें और इसमें क्या ख़ास फ़र्क है। शिमला वफ़द जो था वो 1906 में हुआ था और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 में हुई थी। शिमला वफ़द में हमने सर आगा खान की क़यादत में मुसलमानों का एक वफ़द गया था। उस वक़्त के जो हिंदुस्तान के जो वाइसराय थे लॉर्ड मंटो, उनसे मुलाकात की थी और उन्होंने अपनी सियासी अहमियत और सियासी पहचान के बारे में उनसे बात की थी कि मुसलमानों की सियासी अहमियत के, उनकी सियासी पार्टी की एक पहचान होनी चाहिए, उनको भी इंतखाबात में शामिल किया जाए। लेकिन उस वक़्त मुसलमानों की कोई सियासी पार्टी नहीं थी और उस वक़्त के बाद, उस मुलाकात के बाद मुस्लिम लीग का क़याम अमल में 1906 में आया था। लेकिन शिमला कॉन्फ्रेंस में हम आज क्या देखेंगे कि जब 1945 में बरतानिया को इस बात का यकीन हो गया कि वो जंग में फ़तह हासिल कर लेगा, तो लॉर्ड वाइसराय वीवल ने ऐलान किया। जंग में फ़तह कौन सी जंग, जो हमने कल जिक्र किया था क्रिप्स मिशन में, कि दूसरी जंग अजीम जो 1939 में शुरू हुई, 1945 में ख़त्म हुई। उस जंग अजीम में बरतानिया ने भी हिस्सा लिया था और बरतानिया को इस बात का यकीन था कि वो जंग में फ़तह हासिल कर लेगा और जब जो मुल्क जंग में फ़तह हासिल करेगा वही बरसगीर पर हुकूमत करेगा। तो बरतानिया ने जब जंग में फ़तह हासिल की तो उन्होंने इस बात का, जब उन्हें यकीन हुआ कि फ़तह हासिल कर लेंगे, तो उन्होंने अपने वाइसराय जो लॉर्ड वीवल थे इस वक़्त के, उन्होंने ऐलान किया कि वाइसराय की इंतज़ामी कौंसल में तमाम तर हिंदुस्तानी अरकान शामिल होंगे। यानी कि वाइसराय जो भी हिंदुस्तान के लिए, बरसगीर के लिए जो भी वो ऐलान करेंगे, जो भी बिल पास करेंगे, उनकी जो भी कौंसिल होगी जो पूरे बरसगीर का इंतज़ाम संभालेगी, उसमें तमाम तर जो अरकान होंगे वो हिंदुस्तानी ही होंगे। उसमें दोनों पार्टीज़, तमाम सियासी पार्टीज़ ही हिस्सा लेंगी और इनमें तमाम तर सियासी पार्टीज़ जो जमातें हैं, सियासी जमातें, तो उनको आबादी के तनासब से नुमाइंदगी मिलेगी। यानी कि जिस पार्टी की तादाद ज़्यादा होगी, जो पार्टी जिस सूबे की होगी, वहाँ को उनकी तादाद के मुताबिक उनकी सीट्स रखी जाएंगी। अगर हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है तो उनकी जो अरकान है उनकी तादाद ज़्यादा होगी। अगर कोई सूबा मुस्लिम सूबा है, वहाँ की जो पार्टी होगी वहाँ मुसलमानों की तादाद भी, यानी कि मुसलमानों हिंदुओं की तादाद बराबर ही होगी। यानी किसी को की तादाद, यानी कि मुसलमानों हिंदुओं की तादाद बराबर होगी। 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ कि जो तजावीज़ जो इन्होंने पेश की थी, वीवल ऐलान जो हुआ था 1945 में शिमला के मुकाम पर 1945 में इन तजावीज़ पर गौर करने के लिए शिमला के मुकाम पर कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ। कौंसल में 5 मुस्लिम अरकान शामिल करने की तजवीज़ थी, जबकि कांग्रेस का मुतालबा था कि वो एक मुस्लिम नुमाइंदा नामज़द करेगी। यानी कि अगर 5 मुसलमान थे तो 5 ही कांग्रेस के अरकान ने शामिल होना था इस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन कांग्रेस बज़िद था कि मुसलमान जो मुस्लिम लीग है उसमें से सिर्फ एक अरकान ही शिरकत करे। लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि 5 मुस्लिम अरकान को मुस्लिम लीग ही नामज़द करेगी। कि कांग्रेस ने कहा था कि जो एक अरकान जो वहाँ का शिरकत करेगा उसको भी कांग्रेस अपनी मर्ज़ी से ही सिलेक्ट करेगी। लेकिन कायदे आज़म ने कहा कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की जमात है और मुसलमान ही अपने अरकान का इंतखाब करेंगे। इसी नुक्ता पर शिमला कॉन्फ्रेंस नाकाम होगी। इसी बात पे बहस हुई और शिमला कॉन्फ्रेंस थी बगैर वो किसी नतीजे पर पहुँचते हुए नाकाम होगी। जब शिमला कॉन्फ्रेंस में इस बात का फैसला ना हुआ कि मुस्लिम लीग मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात है, इस बात का, किस बात का, क्योंकि जो कांग्रेस थी वो नहीं थी चाह रही कि मुसलमान अपने, जो मुस्लिम लीग है वो अपने नुमाइंदे पेश करे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग को तस्लीम ही नहीं थी करती। इसलिए वो उन्होंने कायदे-आज़म मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ कि जो कांग्रेस है मुस्लिम लीग को तस्लीम ही नहीं कर रही और इस बात का फैसला जब ना हो सका कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला फिर कब हुआ, जब 1945 और 1946 के इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा जमात बनकर सामने आई। नहीं थी चाह रही कि मुसलमान अपने, जो मुस्लिम लीग है वो अपने नुमाइंदे पेश करे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग को तस्लीम ही नहीं थी करती। इसलिए वो उन्होंने कायदे-आज़म मुसलमानों को इस बात का एहसास हुआ कि जो कांग्रेस है मुस्लिम लीग को तस्लीम ही नहीं कर रही और इस बात का फैसला जब ना हो सका कि मुस्लिम लीग जो है वो मुसलमानों की नुमाइंदा जमात है, तो इस बात का फैसला फिर कब हुआ, जब 1945 और 1946 के इंतखाबात हुए। इन इंतखाबात में मुस्लिम लीग ने ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की और मुसलमानों के लिए मखसूस नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके मुसलमानों की वाहिद नुमाइंदा
جماعت بن کر سامنے آئی، کیونکہ کانگریس اس بات کو تسلیم نہیں تھی کر رہی کہ مسلم لیگ کی بھی کوئی اہمیت ہے، لوگ مسلم لیگ کو بھی ووٹ دے سکتے ہیں۔ تو جب انتخابات ہوئے تو بڑی تعداد میں لوگوں نے مسلم لیگ کی جماعت کو مسلمانوں نے ووٹ دے کے ان کو جب کامیابی حاصل ہوئی تو کانگریس کو بھی اس بات کا ثبوت مل گیا کہ مسلم لیگ جو ہے وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت جو ہے وہ مسلم لیگ ہی ہے۔ اچھا، اس میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ شملہ کہاں واقع ہے۔ شملہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو شملہ بھارت کی ایک ریاست ہماچل پردیش، بھارت کی ریاست جو ہے ہماچل پردیش کا ایک تفریحی مقام ہے جس کا نام کیا ہے؟ شملہ۔ شملہ کیا ہے؟ بھارت کی ریاست ہے ہماچل پردیش اور اس کا جو تفریحی مقام ہے اس کا نام ہے شملہ۔ تو آپ کو اگر یہ شارٹ کویسچن یا MCQs آتا ہے کہ شملہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، یہ شملہ کیا ہے، تو وہ بھارت کی ایک ریاست ہماچل پردیش کا تفریحی مقام ہے۔ اچھا، اس میں ہم نے آج کا جو سبق پڑھا شملہ کانفرنس و انتخابات، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ شملہ کانفرنس کس نے پیش کی تھی؟ وائسرائے لارڈ ویول کا یہ اعلان تھا، اور اس میں کن سیاسی پارٹیوں نے شرکت کی تھی؟ 2 مسلمان سیاسی پارٹیوں نے، مسلم لیگ اور کانگریس، لیکن کانگریس نے مسلمانوں کو تسلیم نہیں تھا کیا اور نہ ہی ان کے اراکین کو وہ شامل کرنے پر رضامند تھی، اور ایک ہی اراکین کو وہ کہی تھی کہ وہ نامزد جو کرے گی وہ بھی وہ کانگریس ہی کرے گی، لیکن قائد اعظم نے اس بات سے انکار کیا، جس پر دونوں کی بحث پہ شملہ کانفرنس جو تھی وہ ناکام ہو گئی۔ لیکن مسلم لیگ کی اہمیت کو کب تسلیم کر لیا کانگریس نے؟ جب 1945 اور 40 کے انتخابات ہوئے تو مسلم لیگ کی جو ایک پہچان تھی، جو اس کی اہمیت تھی، اس کو بھی کانگریس نے کامیابی کو تسلیم کر لیا۔ بہت شکریہ۔